चर्चा चल रही है वो चल रही ठाकुर जी और ब्रजवासी के बीच। तो ब्रजवासी और ठाकुर जी को कितनो स्नेह कितनो संबंध प्रेम को है कि स्वयं ठाकुर जी ने ब्रजवासी की सेवा करी और ब्रजवासी ने श्री ठाकुर जी की सेवा करी। या लिए तो ठाकुर जी ग्वाल वालन के संग में ही प्रसन्न रहते, ना तो ठाकुर जी तो बड़े लोग में ही प्रसन्न रहते। ठाकुर जी को ग्वाल वाल कितने प्रिय लगे, कितने प्रिय लगे। जो ठाकुर जी द्वारका जावे थे पहले नंद बाबा से यही कह के गई है कि बाबा इन ब्रजवासी को मेरे पीछे थे ने कोई कष्ट नहीं दीजो। ये कौन ब्रजवासी हैं जो बाबा मैं गैया चरावे जाऊं करतो वन में, तो यही ब्रजवासी मेरो ध्यान रखो करते को गैया वो मार नहीं दे। तो यही लिए बाबा मैं आपको अपनी सौगंध देके आपसे यही आपसे वचन प्राप्त करूंगा कि आप इन ब्रजवासी को कष्ट नहीं दोगे। तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बोली में कही है, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हें तनक बिसारियो। नंद बाबा तोय मेरी आन मेरी सौगंध है बाबा, आप इनको नेको कष्ट मत दीजो। तो ब्रजवासी को भी प्रेम समर्पण सुन लो ठाकुर जी के प्रति कितनो अच्छा है। तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग जहां केसव के कुंज केल कोट कोट काशी। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तर तर पे बसत जहां अयोध्या निवासी। ये गोपिन के द्वार द्वार जहां फेरे हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसे दास दासी। स्वर्ग उठ पर व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तो देखो ना तो हमको स्वर्ग चाहिए ना हमें वैकुंठ चाहिए, हमें तो क्या चाहिए वृंदावन चाहिए, ब्रज चाहिए। आजकल तो महाराज उल्टी रीत है, वृंदावन में जाकर जन्म भयो है वो धन के प्रभाव में वृंदावन को छोड़ के तो बाहर जा सके, लेकिन भक्ति के प्रभाव से मानसिक रूप से भी वृंदावन से बाहर नहीं जा सके। यही तो महाराज बड़े बड़े महासिद्ध महापुरुष अपनी अपनी बाणी में कह रहे हैं, वृंदावन को छाड़ के और तीर तो जा, वृंदावन को छाड़ के और तीर्थ जो जात छाड़ी विमल चिंतामणि कौड़ियों को ललचार। कौड़ियों के जो लालची होंगे वो तो धाम को छोड़ के डाल डालो पात पात पर भटकते रहेंगे, और जो ठाकुर जी की भक्ति के लालची होंगे ना, कैसे लालची ऐसे वैसे नहीं, जैसे वैष्णव को धाम में आवे को लालच हुए ऐसे यदि लालची होंगे तो धामवासी धाम को छोड़ के क्यों जाएंगे। तो यही लिए कहिए खंड खंड है जाए तन अंग अंग सतटू वृंदावन नहीं छाड़ी, छाड़ दो बड़ी चूक। शरीर के 100 टुकड़ा भी यदि है जाए तो भी महाराज सच्चो वैष्णव भक्त मानसिक रूप में भी वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। हम अपने बड़े बुढ़ेन से ऐसा सुनो करते और हमने अपने आंखों से भी एक आध बार ऐसा दृश्य देखो है कि जाकी अवस्था है गई हो और बाकी स्वास्थ्य खराब है गए हो, तो लोग जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले लेके भागे, एम्स में, वेदांता में, गुड़गांव में, दिल्ली में, बंबई में, और यहाँ तक कि धनवान लोग तो अमेरिका और लंदन में भी ले लेके भागे अस्वस्थ व्यक्ति को। लेकिन हमारे धामवासी अस्वस्थ व्यक्ति क्या कहें कि बोले मेरी अवस्था तो है ही रही है, मरना तो मुझको है ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। परंतु यदि वृंदावन की बाहर सीमा से भी बाहर मेरे प्राण छूट गए
तो जीवन भर को कलंक मुंह को लग जावेगो तो याइली मरबो मंजूर है, परंतु धाम के बाहर जावो मुंह को मंजूर नहीं है। तो यही लिए आज भी हमारे जो धाम में है तो वह क्या करें कि भैया, अब जैसे उदाहरण के रूप में प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी दोनों किडनी खराब है। तो देखो दोनों किडनी खराब होने के बाद में यह संसार में तरह तरह के उपचार भी हैं, नाय महाराज जी, तरह तरह के उपचार भी हैं, परंतु वो नाय करा में उपचार, नाय जामे वृंदावन से बाहर। यही तो बात है भाव की। और यदि भगवान को बचाना होगा, प्रिया जी को यदि मुझको जीवन प्रदान करना होगा और मुझको धाम में बांस देना होगा जितने दिन को, वो तो प्रिया जी उतने दिन को देंगी। और यदि प्रिया जी ने जितनी लिखी है तो मैं चाहे कितनी और बदलवा लूं, तो मेरी जीवन शैली तो उतनी ही देगी ना जितनी है। ये तो संसार में केवल हमारो एक मन को समझावे वाली ये सब बातें हैं जो हम लोग इन्हें सोचे। ठीक है, सोचनी भी चाहिए, लेकिन संत को आगे पीछे कौन रोबे वारो है महाराज जी? नहीं। तो यही सब बात को वो फॉलो करें। तो यही लिए धाम में आप सबको हमको जन्म भयो। तो चलो आज हम जाको सफल बनावे। तो क्यों ना हम बिहारी जी की अब आरती करें, संध्या बंदन है रही है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की।